ओम शांति। आज दिनांक 12 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है, अर्थात सतयुग में ऊंचे ते ऊंचा राजाई पद प्राप्त करना है। तो बाबा कहते, निश्चय बुद्धि बनो। बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय। बाबा जो सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं उस पर निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहकर बाबा का फरमान मानना है, खुद को देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ करना है, जिसमें बाबा कहते पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। क्योंकि जब सतयुग में जाएंगे राजाई करना है तो प्रजा की भी जरूरत होगी, तो प्रजा भी बनानी है, सेवा भी करनी है। सर्वप्रथम बाबा कहते, पवित्र जो बनेगा वही ब्राह्मण बनेगा, जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। तो सर्वप्रथम आधार पवित्रता। बाबा कहते, देही अभिमानी बनने का अभ्यास और बाप पर पूरा पूरा निश्चय। इसीलिए भगवान कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु, इसमें ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे अब तक गिरते आए हो, अभी तो कोई कला ही नहीं रही। फिर 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए बाबा आया है। इसमें सन्यासियों के मौफिक बाबा कहते, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पावन दुनिया में जाने के लिए यह अंतिम जन्म तुमको पवित्र जरूर बनना है। जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते, यहां तुम बच्चे आए हो बाप के पास, यह हेड ऑफिस है, अर्थात मधुबन जाते हैं। मधुबन बाबा का हेड ऑफिस है, जहां सब विश्व के कोने कोने से आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं भी कहती हैं, हाँ बाबा, आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। यह श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत पर चलने से भ्रष्ट बनते आए हैं। तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा, हम आपके बने हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं सर्व की सद्गति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने। इसलिए बाबा कहते, पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, फिर शिव बाबा से वर्षा प्राप्त हो सुख घनेरे का, और फिर जा सकेंगे सतयुग स्वर्ग में। तो बाबा से वर्षा लेने का आधार आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनने का अभ्यास, बाबा की याद, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाना, निश्चय बुद्धि होकर विजय प्राप्त करना। प्रश्न किया बाबा ने, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? अंत में शरीर छोड़ते समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है?
उत्तर में बाबा कहते, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, पूरा वर्षा नहीं लेते, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। बाबा आता है, सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज हम बच्चों को देते हैं कि तुम बच्चों ने 84 जन्म पूरे किए, अब यह अंतिम जन्म है, तो जीते जी मर जाओ, क्योंकि जीते जी मरते हो तो बाप का बनते हो, और बाप का बनते हो तो बाबा से वर्षा प्राप्त होता है। तो इस अंतिम जन्म में बाबा कहते, जो जीते जी नहीं मरा वह हाय हाय करेगा, क्योंकि अंतिम जन्म है, जब मरना ही है तो फिर जीते जी क्यों ना मर जाएं, क्यों ना पुरुषार्थ करें। तो बाबा की यही श्रीमत। बेहद का बाबा आकर कहता है, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बाबा कहते, तुमको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते, यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई होती नहीं। बाप कहते हैं, तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। महाभारत की लड़ाई भी लगती है, बाकी थोड़े बचेंगे। अविनाशी खंड भारत है, बाकी सब खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापिस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता सर्व की सदगति करने आते हैं। तो बाबा कहते, इस अंतिम जन्म में मरना पड़े तो क्यों ना जीते जी मर जाओ और बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करो, जिससे विकर्म विनाश हो, अंत समय में हाय हाय ना करनी पड़े। बाबा कहते, जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते, जीते जी नहीं मरते, वे अंत में हाय हाय करेंगे। कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी बाबा कहते, तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए पूरा पूरा बाबा पर अर्पण होना है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों हैं? इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन क्यों हैं? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से सुख घनेरे मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो पहले तो स्वयं को भूल गए, अपने पिता को भूल गए। पिता जिसने स्वर्ग की राजाई दी, उसे भूल गए। तो बाबा कहते, सब अनाथ बन गए, आर्फन बन गए, इसलिए सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, अपने पिता को सर्वव्यापी कह देते हैं। यदि लौकिक पिता बच्चा पैदा करता है तो क्या उसे सर्वव्यापी कहेंगे? तो बाबा कहते, ऐसे ही तुम्हारा बेहद का बाप है, जिसकी तुम ग्लानि करते हो, अपकार करते हो, फिर भी बाबा रहमदिल बनकर तुम बच्चों पर उपकार करता है। तो अब बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते, अब तुम मेरे साथ घर चलने की तैयारी कर रहे हो, तो देही अभिमानी बनना पड़े, 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ यही करना है। तो अब जिस पिता परमात्मा ने सुख घनेरे दिए, उस पिता परमात्मा को याद करना है। आपस में एक दो से भाईचारे से रहना है,
एक दो को पवित्र बनाना है, पवित्र बनकर सभी को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब मनुष्य थे किंतु 16 कला संपूर्ण थे। अब कोई कला रही नहीं, सब विकार में डूब जाते हैं। वे थे विकर्माजीत, निर्विकारी, संपूर्ण संपन्न थे। अब बाबा कहते कोई गुण नहीं रहा, बाप को भूल गए, आर्फन निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब जगह देखो लड़ाई झगड़े ही लगे रहते हैं। बाबा कहते कितने पार्टीशन हैं, स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, अब तो देखो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग टुकड़े में बंट गए। तो बाबा कहते अब भारत को फिर स्वर्ग बनाने के लिए स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े जिनसे 21 जन्मों के लिए अखुट सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मिलती है। तो अब यही निश्चय होकर, निश्चय बुद्धि होकर खुद को आत्मा अनुभव करना है। पिता परमात्मा की याद में रहकर खुद को 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। हम पिता परमात्मा स्नेह के सागर की संतानें हैं। बाबा कहते तुम मास्टर स्नेह के सागर हो। सर्व आत्माओं को अब जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह प्राप्त कराओ। भल लखपति हैं, करोड़पति हैं, पर प्यार के भूखे हैं, स्नेह के प्यासे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में स्नेह स्वार्थ का बचा है। तुम बच्चे ही हो जो निस्वार्थ स्नेह के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करते हो। क्योंकि तुम बच्चों को पिता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। वही ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, स्नेह का सागर तुम बच्चों को मास्टर स्नेह का सागर बनाते हैं। तो सर्व आत्माओं को तुम बच्चे पूर्वज की सीट पर सेट होकर, रहम दिल की सीट पर सेट होकर दया भाव से सभी को सच्चा सच्चा निस्वार्थ स्नेह प्रदान करते हो। तो बाबा कहते नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा बाबा कहते स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारियों पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे ही बाप समान क्षमा के सागर बन रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव हो नहीं सकता। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई घर में बड़ा बूढ़ा होता है और बच्चे गलतियां करते हैं, तो बड़े बूढ़े जो होते हैं वह उनकी गलतियों को भुलाकर उन्हें सच्चा रास्ता बताते हैं। उन्हें फिर भी निस्वार्थ स्नेह करते हैं।
तो बाबा कहते तुम भी रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हो। अब स्नेह के स्वरूप बन जाओ, क्योंकि सभी को स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह के आधार पर ही तुम पिता के बने हो, तो सभी को स्नेह के आधार पर पिता परमात्मा के ज्ञान का वर्षे का अधिकारी बनाना है, सभी को सहयोगी बनाना है। इसीलिए बाबा कहते अब तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, निमित्त आत्मा हो विश्व कल्याण की, तो सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख, सभी से निस्वार्थ स्नेह करो। स्लोगन में बाबा कहते हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। तो हद की इच्छाएं, मान शान, स्वयं का मेपन, इससे मुक्त हो जाना, बेहद की दृष्टि बनाना, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखना, बाबा कहते यही यूनिटी का आधार है। अच्छा, ओम शांति।